हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले क्लास में हम लोग समझ लिए थे डिजिट के बारे में, नंबर के बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में। ठीक है। और आज है हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 2। ठीक है। और इसमें आज हम समझने वाले हैं टाइप ऑफ नंबर्स, यानी कि जो संख्याएं होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। उनको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं होल नंबर। होल नंबर को क्या बोला जाता है? तो होल नंबर को पूर्ण संख्या बोला जाता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? वह संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो, यानी कि जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है, और अनंत तक चला जाए, ये हमारा होता है पूर्ण संख्या। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए, नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या, यानी कि ऐसा संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चला जाए, ये होता है प्राकृत संख्या। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है ओड नंबर। ओड नंबर कहने का मतलब हो गया विषम संख्या। ठीक है। ऐसा संख्या जो सम न हो, यानी कि जो जोड़ा में नहीं हो। ठीक है। जो जोड़ा में नहीं है वो हमारा होता है विषम संख्या। या फिर इसको बोल लीजिए कि वह संख्या जो 2 से, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर कौन हो गया? तो देखिए, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, वो ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है। ये हमारा होता है क्या? इवन नंबर। ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। ठीक है। तो देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, इसको हम थोड़ा बेहतरीन तरीका से समझते हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या से पहले हम अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं, उसके बाद ये आसानी से समझ लेंगे। ठीक है। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि ऐसा संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बने। ठीक है। यानी कि 2 गुणनखंड हो, ये हमारा होता है अभाज्य संख्या, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड इसका नहीं होता है, ये हमारा होता है अभाज्य संख्या। जैसे कि हम आपको भी बतला दें कि यहाँ पर कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 2 को हम सबसे पहले लेते हैं। ठीक है। 2, तो इसको हम देखते हैं, इसका हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो देखिए, 2 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2 फिर किससे डिवाइड होगा? फिर ये हो जाएगा अपने आप से। ठीक है। तो ये देखिए, तो इसका कितना फैक्टर बना? इसका फैक्टर बना 2, यानी कि 2 फैक्टर बना, यानी कि 2 गुणनखंड बना। ठीक है। और जिसका 2 गुणनखंड बने वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्या होता है। और उसी के अनुसार हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर 3 को ले लीजिए। ठीक है। 3 को देख लीजिए, 3 है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें हम इसका भी क्या करते हैं, मतलब गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये किससे होगा डिवाइड? 1 गुने 3, कितना हो जाएगा? आ जाएगा 3। उसके बाद फिर अब ये किससे होगा? 2 से नहीं होगा, फिर 3 से हो सकता है, 3 गुने 1। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक। इसके बाद कोई कोई संख्या से ये क्या होता है? डिवाइड नहीं होता है, यानी कि इसका फिर, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है। अभाज्य संख्या में, ठीक, वो हमारा भाज्य संख्या होता है। अब इसी के अनुसार हम समझ लेते हैं भाज्य संख्या का क्या होता है। तो देखिए, जो भाज्य संख्या होता है उसका क्या होता है? 2 से ज्यादा गुणनखंड बने। ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है। 4 दिया हुआ है, तो हम 4 को क्या करते हैं, 4 को हम इसका फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 कैसे लगेगा।
यानी कि 1, 1 मिनट। तो देखिए 4 यानी कि 1 4, ये 1 से हो सकता है, चलो ठीक है। उसके बाद 2, 2 से हम क्या कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। उसके बाद 3 से नहीं होगा, लेकिन 4 हो जाएगा। तो इसका कितना फैक्टर बना, यानी कि इसका कितना गुणनखंड बना, तो इसका 3 गुणनखंड बन गया। ठीक है, 1, 2 और 4, यानी कि 3 फैक्टर इसका निकल गया। ठीक है, तो भाज्य संख्या यही होता है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड निकले, ये हमारा हो जाता है भाज्य संख्या। और जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड बने, ये हमारा हो जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, बात आया समझ में। चलिए अब थोड़ा आगे समझते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए, सह अभाज्य संख्या यानी कि ऐसा संख्या जो जिसमें यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगे। ठीक है, और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, ये हमारा होता है सह अभाज्य संख्या। यानी कि संख्या का एक समूह होता है, ठीक है, जोड़ा होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगे और किसी से भी भाग न लगे, वो हमारा होता है सह अभाज्य संख्या। अब इसमें आप देख के, अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर 4 है और 3 है, और आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर 4 है, तो 4 तो 1 से भी मतलब 1 से विभाजित होता है, उसके बाद 2 से भी विभाजित हो जाता है, और 4 अपने आप से भी विभाजित होता है। तो क्या बोल रहे हैं, तो देखिए इसको थोड़ा समझिए। देखिए, ये ऐसा है कि 4 और 3 यानी कि दोनों विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर हम 4 को, अगर मान के चलिए कि हम 3 को 4 से विभाजित करते, होगा नहीं होगा। यानी कि जो 3 है इसको हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। अगर 4 को 3 से करेंगे, होगा नहीं होगा। यानी कि 2 को अगर हम 4 से कर दे डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन 2 को फिर 3 से हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो और लेकिन अगर 1 से करेंगे हम, तो यहाँ पर 1 से करेंगे तो ये 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो सकता है। तो यही बात है कि को प्राइम नंबर हम उसी को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो और किसी भी संख्या से डिवाइड न हो, ये हमारा हो जाता है क्या, को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि किस तरीका से हम संख्या को बनाते हैं, बड़ा से बड़ा संख्या कैसे बना सकते हैं, छोटा से छोटा संख्या कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम समझने वाले हैं कि किस तरीका से हम संख्या को बनाते हैं, यानी कि बड़ा से बड़ा संख्या, छोटा से छोटा संख्या किस तरीका से बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा, यानी कि 2 अंक, यानी कि हम डिजिट पढ़ लिए थे कि डिजिट टोटल कितने होते हैं, तो डिजिट टोटल होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9, यानी कि टोटल 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि 2 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमको देख लेना है कि सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो हम आराम से जान जाएंगे कि सबसे बड़ा जो डिजिट है वो है हमारा 9। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 9। ठीक है, उसके बाद फिर 2 अंक का बड़ा से बड़ा, फिर से पूछ रहा है बड़ा से बड़ा, तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 9 ही है, तो हम फिर इसमें क्या लिख देंगे, 9 ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना, 99, यानी कि 2 अंक का जो बड़ा से बड़ा जो संख्या होता है वो होता है 99। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है 3 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा, यानी कि अब हमसे पूछ रहा है 3 डिजिट का, ठीक है, बड़ा से बड़ा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, फिर से हम देख लेंगे कि
टोटल कितना डिजिट है 10। इसमें सबसे बड़ा कौन है 9। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से किसको लाएंगे 9 को। ठीक है, उसके बाद फिर से देख लेंगे, बड़ा से बड़ा पूछा है तो फिर से सबसे बड़ा 9 ही है, तो फिर से हम 9 को ले लेंगे। फिर से देख लेंगे कि फिर से सबसे बड़ा क्या है 9 ही है, तो हम फिर से क्या कर देंगे 9 ही लिख देंगे। यानी कि 3 अंक का बड़ा से बड़ा जो संख्या होगा वो कितना होगा, वो होगा 999, यानी कि 999। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहां पर पूछ दिया गया है कि 4 अंक का छोटा से छोटा संख्या क्या हो। ठीक है, अब हमको बड़ा से बड़ा संख्या तो बना लिए, अब हम छोटा से छोटा संख्या बनाना जानते हैं। तो यहां पर देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा डिजिट है, तो आप बोलिए कि सर सबसे छोटा है यहाँ पर 0, तो हम 4 को 0 लगा देते हैं, छोटा से छोटा बोला है तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा सोचिएगा। तो क्या ये सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि जो 0 होता है वो खुद में 0 है, यानी कि 0 का कभी भी जो पावर होता है किसी मतलब जो कोई डिजिट है उसके बाद होता है, उससे पहले उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे जो छोटा से छोटा संख्या बनाना है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं 0 के बाद सबसे छोटा सा डिजिट कौन सा है, तो 1 है। ठीक है, तो 1 को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं 1। ठीक है, उसके बाद हम 0 का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या बोले थे कि कोई डिजिट के बाद अगर हम 0 लगाए तो उसका वैल्यू होता है, उससे पहले उसका वैल्यू नहीं होता है। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, हो जाएगा। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 0, तो हम लिख देंगे 0। कितने अंक का पूछा है, तो 4 अंक का पूछा है, तो हम इसमें कितना 0 लगाएंगे, तो 4 अंक पूछा था तो 1 लगा दिए, तो 3 को 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि देख लीजिए 4 अंक 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक का छोटा से छोटा संख्या। ठीक है, कितना हो गया 1000। ठीक है, और वही अगर पूछ देता कि 4 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या बनाइए, तो हम लोग क्या करते, बड़ा से बड़ा संख्या में यानी कि सबसे बड़ा कौन होता है 9, तो हम सबसे पहले 9 लिख लेते, कितने बार 4 बार। ठीक है, तो ये बन जाता। तो बड़ा से बड़ा संख्या कितना हो जाएगा 4 अंक का, कितना हो जाएगा 9999। ठीक है, तो चलिए इतना उम्मीद है कि आप लोग इतना तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगर हमको कोई संख्या का समूह दे दिया जाए और उसमें पूछ दिया जाए कि इसमें बड़ा से बड़ा संख्या और छोटा से छोटा संख्या बनाइए, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है और बोला गया है कि संख्याओं का प्रयोग करके बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा संख्या बनाइए, यानी कि इतना ही संख्या का प्रयोग करना है और बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा संख्या बनाना है। और कितने अंक का बनाना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 3 अंक का। ठीक है, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा बनाना है। तो 3 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बताए थे कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा डिजिट लेंगे, यानी कि सबसे बड़ा कौन है इसमें 9 है, तो हम क्या करेंगे 9 लिख देंगे। उसके बाद कौन है 8, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद कौन है 6, तो 6 लिख देंगे। ये हमारा सबसे बड़ा संख्या क्या हुआ, ये हमारा सबसे बड़ा संख्या बन गया। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है छोटा से छोटा संख्या भी बनाना है, तो सबसे पहले हम 0 ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 0 से पहले हमको क्या करना चाहिए, सबसे कोई छोटा सा संख्या लेना है। तो 0 से पहले सबसे छोटा संख्या कौन है, तो यहाँ पर है 2, यानी कि 2 को ले लिए। अब इसके बाद हम 0 का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे 0। उसके बाद इससे फिर बड़ा कौन था, 2 के बाद बड़ा कौन था 3, तो ये हमारा हो गया छोटा से छोटा। ठीक है, ये हमारा छोटा संख्या हो गया और ये हमारा बड़ा संख्या हो गया। उसके बाद फिर हमसे पूछा है 5 अंक का,
तो 5 अंक का हम बड़ा से बड़ा संख्या सबसे पहले बना लेते हैं। तो 5 अंक का सबसे बड़ा से बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे 9 8 6 5 4, यानी कि 5 अंक का बन गया। हाँ, 5 अंक का बड़ा संख्या तो बना लिए। अब हमको बनाना है छोटा संख्या। तो छोटा संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि संख्या से पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो क्या करेंगे अब हम सबसे पहले ले लेंगे किसको? 2 ले लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, उसके बाद हम लेंगे 3 और उसके बाद 4, उसके बाद 5। ठीक है, ये भी बन गया। ये क्या बन गया? छोटा। ये बन गया छोटा, यानी कि छोटा से छोटा। ठीक है, उसके बाद फिर कितना अंक का पूछा है? 6 अंक का, यानी कि 6 डिजिट का हमको बनाना है। तो फिर से वही काम करेंगे, सबसे बड़ा बनाएंगे 9 8 6 5 4 और उसके बाद क्या आएगा? 3। हाँ, 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हमारा बड़ा संख्या। ठीक है, उसके बाद हमको बनाना कितना है? छोटा से छोटा भी बनाना है। ठीक है, तो छोटा बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे 2 को, फिर 0 3 4 5 6, ये हमारा बन गया छोटा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद 7 अंक का बनाना है हमको फिर। ठीक है, 7 अंक का बनाना है, यानी कि अलग अलग डिजिट का बनाना है 7 अंक का। तो देख लीजिए 7 अंक, तो फिर वही काम करेंगे 9 8 6 5 4 3 और उसके बाद कौन सा संख्या है? 2, ये हमारा बन गया बड़ा संख्या। ठीक है, और छोटा बनाने के लिए फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे? 2 0 3 4 5 6 और 6 के बाद कितना है? डायरेक्ट हमारा 6 के बाद है 8, इसको हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया छोटा। ठीक है, उसके बाद है 8 अंक का, यानी कि 8 अंक का हमको क्या बनाना है? बड़ा से बड़ा संख्या बनाना है और छोटा से छोटा संख्या बनाना है। तो देखिए 8 अंक का कैसे बनाएंगे? फिर से वही काम करेंगे। बड़ा संख्या कितना है? 9 8 6 5 4 3 2 और 0, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 अंक का क्या बन गया? बड़ा से बड़ा संख्या बन गया। और अब हम बनाते हैं छोटा से छोटा संख्या। तो देखिए छोटा से छोटा संख्या कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले हम ले लेंगे 0, तो ले नहीं सकते हैं, यानी कि ले लेंगे 2 0 3 4 5, उसके बाद हमारा आता है 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 9, ये हमारा बन गया छोटा से छोटा संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इससे आगे हम पार्ट 3 यानी कि बेसिक मैथ का जो पार्ट 3 है उसमें पढ़ेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, और इतना जरूर भरोसा दिलाएंगे कि आपको पूरा बेस मजबूत कर देंगे। ठीक है, भले ही हमारे पास व्हाइट बोर्ड है और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, तो जल्दी ही हम लोग डिजिटल बोर्ड लगाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मजे से पढ़ते रहिए, और चैनल अभी नया है इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।